प्रश्न किया, बाबा व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है? एक बात कहूं, इस कलिकाल में कुछ विधर्मी लोगों ने व्यास पीठ को दूषित कर दिया। कारिता कण लोभिना, धन के लोभ के कारण लोगों ने देख लिया कि भैया भागवत करने में बहुत पैसा मिलता है। गली गली भागवताचार बने बैठे हैं लोग। कभी वृंदावन का मुंह नहीं देखा, कभी वेद उठा करके नहीं देखे, भागवत का एक श्लोक शुद्ध नहीं आता, और नाम के पीछे लिखते हैं भागवताचार्य। लोगों ने व्यासपीठ को दूषित कर दिया। आखिर व्यासपीठ का अधिकारी है कौन? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, व्यासपीठ का अधिकारी कौन है? स्त्री है या पुरुष है? आजकल तो माताएं भी व्यासपीठ पर बैठने लगी। क्या कभी किसी ने सती अनुसुईया जी को व्यासपीठ पर बैठा हुआ देखा? अनुसुईया से बड़ी सती आज तक कोई हुई? क्या आज के समय में माताएं अनुसुईया से भी ज्यादा ज्ञानवान हो गई? माताओं का जो ज्ञान है वो रसोई कक्ष तक सीमित है। जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, जानकी जी को लेकर के अत्रि मुनि के आश्रम में प्रभु पहुंचे। हाथ जोड़ करके अनुसुईया जी से भगवान श्री राम ने कहा कि माता, ये जानकी मेरे साथ वन को जा रही है, आप इसे कुछ उपदेश करो। अनुसुईया जी ने कहा कि मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं पुरुषों के सामने बैठकर के उपदेश कर सकूं, लेकिन हां, आप कहते हैं तो मैं जानकी जी को उपदेश जरूर करूंगी। जानकी जी का हाथ पकड़ करके अनुसुईया जी रसोई कक्ष में ले गई। रसोई कक्ष में बिठाया और जानकी जी को उपदेश किया। आज के समय माताएं व्यासपीठ पर बैठ करके कथाएं कर रही हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनना, ये तो शास्त्र और वेद पुराण वाली बात हो गई कि माताओं को व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे ज्यादा इस कलिकाल में व्यासपीठ को दूषित किया है तो माता बहनों ने किया है। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप टीवी सीरियल को खोल करके देखना, जितनी भी कथाएं होती हैं, जितने भी चैनल आते हैं धार्मिक प्रसंग के, कई माताओं की कथाएं तो ऐसी हैं कि वर्ष में एक दिन का भी समय नहीं है, कंटिन्यू कथाएं चल रही हैं। बात दिल में उतार करके देखना, एक बार आप समझ जाओगे कि व्यासपीठ से मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। वर्ष भर लगातार कथाएं हैं, एक दिन का भी गैप नहीं कथा में। शास्त्र परंपरा युक्त तो माताओं को 5 दिन तो घर पर बैठना पड़ता है। 5 दिन तो माताओं के अशुद्धिकरण के होते हैं कि 5 दिन वो माताएं ना भोजन बना सकती, ना किसी को भोजन करा सकती, ना मंदिर में जा सकती, ना पूजा पाठ कर सकती। और तो यहां तक बताया है कि जो स्त्री रजो धर्म में आ जाए 5 दिन तक पति को भी उसका मुख नहीं देखना चाहिए। ये वैदिक परंपरा की बात है। और वो माताएं व्यासपीठ पर बैठकर कथाएं कर रही हैं, लगातार कथाएं हैं। कब उनका महीना हो गया, कब उनका वर्ष हो गई, कब उनके दिन हो गए, कब उनका पक्ष हो गया, और सब लोग बड़े भक्तिभाव से कथा सुन रहे हैं। व्यासपीठ का अपमान हो रहा है। ये आयोजक लोगों को भी पाप का भागी बनना पड़ रहा है।
ये तो साक्षात विष्णु की पीठ है, कम से कम इसको तो बचने दो, इसको तो दूषित मत करो। लेकिन कारिता कण लोभेना कथा सारस ततो गतः। धन के लोभ में, धन के लालच में लोगों ने व्यासपीठ को दूषित कर दिया, इसलिए भागवत कथा का जो सार था वो नष्ट हो गया। कथा सारस ततो गतः। लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो भागवत कथा कराई, हमको पुण्य मिला ही नहीं। पहले आप ये तो देखते कि भागवत व्यासपीठ का अधिकारी कौन है, किसको व्यासपीठ पर बैठना है, किसको नहीं बैठना। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ एक ब्राह्मण को और वैष्णव को है। लेकिन इस कलिकाल में शूद्र भी व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, क्षत्रिय लोग भी व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, वैश्य लोग भी व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं। यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि पूजिए विप्र शील गुणहीना। पूजिए विप्र शील गुणहीना। पूजिए सभी गाइएगा। शील गुणहीना। पूजिए विप्र शील गुणहीना। पूजिए विप्र शील गुणहीना। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। 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 गोस्वामी जी कहना चाहते हैं रामचरितमानस में कि शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। शूद्र यदि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता भी हो तब भी वो व्यासपीठ का अधिकारी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र कहना चाहता है। लोग कहते हैं महाराज जी क्या ब्राह्मणों ने ही सिर्फ भागवत कथा करने का ठेका लिया है क्या, कोई और नहीं कर सकता? तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ज्ञानी बनिए अच्छी बात है, ज्ञान अर्जित करिए बहुत अच्छी बात है, शास्त्र पढ़िए, हर हिंदू का हर सनातनी का कर्तव्य है शास्त्र पढ़ना। जैसे कि समुद्र है, क्या आप समुद्र का पानी पी सकते हो? आपको बहुत जोर से प्यास लगी हो, समुद्र भरा पड़ा है, तो क्या समुद्र का पानी आपकी प्यास बुझा पाएगा? नहीं बुझा पाएगा ना, क्योंकि उसका पानी खारा है, आप नहीं पी सकते। पानी है लेकिन आपको पीने के लायक नहीं है। लेकिन जब वही पानी जब बादल उड़ा करके ले जाते हैं और उस पानी को जल वृष्टि के रूप में आपके आंगन में, आपके खेत में, आपके खलिहान में, आपके गांव में, आपके नगर में बरसाते हैं, वही पानी आपके लिए स्वादिष्ट पीने योग्य बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? पानी तो समुद्र का ही है ना, लेकिन उसको लाने और ले जाने वाला कौन था? बादल। उसी प्रकार जो व्यासपीठ है, भागवत है, ये समुद्र है। इसका ज्ञान अर्जित करना सभी का धर्म है, भागवत पढ़ना सबका विषय है, लेकिन बादल बन करके उसको बरसाना यदि ये क्षमता है तो केवल ब्राह्मण में है। शुक्ल यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है, ब्राह्मणोस्य मुख मासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तादस्या जदवैश्यः पदभ्यां गुं शूद्रो अजायत। जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुख से प्रकट हुआ है।
ब्राह्मणोश मुखमासी, जो क्षत्रिय हैं वो भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए हैं, जो वैश्य हैं वो भगवान के उदर से, भगवान के पेट से प्रकट हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं। सेवा करना शूद्र का धर्म है, गरीबों का भरण पोषण करना वैश्य का धर्म है, धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, और व्यासपीठ पर बैठकर के कथा का वाचन करना ब्राह्मण का धर्म है। इस कलयुग में व्यासपीठ का शुद्धिकरण करिए,